प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने आपको बताया कि किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर होते हैं। लग्न कौन सी होती है? जब किसी का जन्म होता है उस समय आकाश में पूर्व की ओर जो राशि भोग करती है वही पहले भाव में लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। जब वो पहले भाव में राशि लिखी जाती है तो लग्न कहलाती है। अब कर्क लग्न में किसी का जन्म हुआ तो 4 गिनती लग्न में हो गई, तो 5 6 7 8 क्रम से इस तरह आएंगे। और गिनती यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गिनी जाती है। घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन यहाँ पर हम कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब गिनतियाँ लिख उठी तो इन गिनतियों के स्वामी कौन कौन से हैं, इनका मालिक कौन है? जैसे कर्क लग्न लिखी हुई है लग्नेश, तो लग्न में लिखी है तो लग्नेश बोला जाएगा। तो लग्नेश कौन होगा? जो गिनती लिखी हुई है इसका जो स्वामी होगा। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा। लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा। अब उसके बाद द्वितीय भाव में देखें हम। द्वितीय भाव है तो इसको द्वितीयेश बोलेंगे। यहाँ जो स्वामी है, जो गिनती यहाँ लिखी हुई है, इसका जो स्वामी होगा वो द्वितीयेश कहलाएगा। इसको हम धनेश भी कहते हैं क्योंकि धन भाव है। तन, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जया, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय, इन नामों से इनको जानते हैं। तो ये दूसरा धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीयेश भी बोलेंगे, धनेश भी बोलेंगे। जो इस भाव का स्वामी है, इस राशि, इसमें जो द्वितीय भाव में जो गिनती लिखी, इसका जो स्वामी होगा वो द्वितीयेश कहलाएगा। तो 5 गिनती लिखी है, 5 गिनती का मतलब सूर्य। तो सूर्य सिंह राशि है, 5 गिनती का मतलब सिंह, सिंह का स्वामी सूर्य। तो द्वितीयेश कौन होगा? सूर्य। द्वितीयेश या धनेश सूर्य होगा। अब तृतीय भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है? 6 गिनती लिखी है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या का स्वामी कौन होता है? बुध। हमने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां हैं। सूर्य की सिंह राशि है और चंद्रमा की कर्क राशि है। और अन्य ग्रहों की मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां हैं। तो कन्या की किसकी? कन्या बुध। कन्या का स्वामी कौन है? बुध। तृतीय भाव में 6 गिनती लिखी, 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या का स्वामी बुध, यहाँ बुध लिख लीजिए। तृतीयेश कौन हुआ? बुध। तृतीयेश बुध हो गया। अब चौथे भाव में हम आते हैं। चौथा भाव सुख के नाम से जाना जाता है। तो चौथे भाव में जो गिनती लिखी हुई है वो चतुर्थेश होगा। चतुर्थ का ईश जो होगा, ईश कौन होगा? जो गिनती लिखी हुई है इसका स्वामी। तो चौथे भाव में कौन सी गिनती लिखी है? तुला राशि। तुला का स्वामी कौन होगा? शुक्र। तो यहाँ चतुर्थेश कौन हुआ? शुक्र। चतुर्थेश हो गया शुक्र। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? चौथे भाव को सुख के नाम से। तो इसको सुखेश भी बोलेंगे। चतुर्थेश को सुखेश भी बोलेंगे। अब पंचम भाव में आते हैं। इसको सुत नाम से हम जानते हैं। 5वें भाव को संतान का भाव है, विद्या का भाव है। तो अब यहाँ कौन सी गिनती लिखी हुई है? 8 गिनती लिखी है। तो 8 गिनती का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो पंचमेश कौन होगा? मंगल होगा। पंचम में जो गिनती लिखी हुई इसका जो स्वामी होगा वो पंचमेश होगा। तो पंचमेश कौन होगा? मंगल। पंचमेश हो गया मंगल। अब खष्टम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? खष्टम भाव में 9 गिनती लिखी है। 9 का मतलब धनु राशि। धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। तो खष्टेश कौन होगा? बृहस्पति। अब हम सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 10 गिनती। 10 का मतलब मकर राशि। मकर का स्वामी कौन होता है? शनि। तो सप्तमेश कौन हुआ? शनि। सप्तम में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि होता है। तो सप्तमेश कौन हुआ? शनि।
सप्तमेश हो गया शनि। अब अष्टम भाव में हम आते हैं। अष्टम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 11। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि। तो अष्टमेश कौन होगा? शनि। अष्टम में जो गिनती लिखी है इसका जो स्वामी होगा वो अष्टमेश होगा। जो गिनती लिखी है जिस भाव में उसका जो स्वामी होगा वही उस भाव का ईश होगा और उसको उस भाव के नाम से जानते हैं। अष्टम भाव है तो इसके ईश को क्या, यहाँ जो गिनती लिखी है इसको क्या बोलेंगे? अष्टमेश। अष्टमेश शनि हो गया। नवम भाव, नवम भाव में 12 गिनती लिखी है। 12 का मतलब मीन राशि। मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। तो नवमेश कौन हुआ? बृहस्पति। नवमेश हो गया बृहस्पति। इसको हम भाग्य के नाम से जानते हैं, भाग्य स्थान है तो इसको भाग्येश भी बोलेंगे हम। नवमेश भी बोलेंगे, भाग्येश भी बोलेंगे। तो भाग्येश बृहस्पति हो गया। अब 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में 1 गिनती लिखी है। 1 का मतलब मेष राशि। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो दशमेश कौन हुआ? मंगल। दशम का ईश जो है, दशम का ईश कौन होगा? जो गिनती लिखी है उसका स्वामी। तो दशमेश कौन हुआ? मंगल। अब 11वें भाव में देखिए, यहाँ 11वें भाव में 2 गिनती लिखी है। 2 का मतलब वृष राशि। वृष का स्वामी कौन होता है? शुक्र। वृष का स्वामी शुक्र। तो एकादशेश कौन? एकादश संस्कृत में, हिंदी में 11 कहते हैं, 11वां भाव, और संस्कृत में एकादश भाव। तो एकादश का स्वामी क्या कहलाएगा? एकादशेश। 2 गिनती लिखिए, 2 का स्वामी शुक्र, वृष का स्वामी शुक्र, तो एकादशेश कौन होगा? शुक्र। 12वें भाव में देखिए 3 गिनती लिखी है। 3 का मतलब मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। तो द्वादशेश कौन होगा? बुध। द्वादशेश कौन हो गया? बुध। इसको हम द्वादशेश भी बोलेंगे। द्वादश माने 12। 12वें घर में है तो द्वादश, इसको संस्कृत में द्वादश बोलते हैं। तो द्वादश का ईश जो होगा, ईश कौन होगा? द्वादश का जो गिनती लिखी इसका स्वामी। तो मिथुन राशि है, इसका स्वामी कौन होगा? बुध। तो द्वादशेश कौन होगा? बुध। और इसको हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं तो इसको व्ययेश भी बोले हैं। व्यय का ईश जो है व्ययेश। लाभ का ईश, लाभ का ईश जो है लाभेश। एकादशेश। भाग्य का ईश जो है भाग्येश, जो गिनती लिखे उसका स्वामी भाग्येश। इस तरह से ये 12 घर के स्वामी कहलाते हैं। तो लग्नेश कौन हुआ? इस कर्क लग्न के लिए कौन सा लग्नेश हुआ? चंद्रमा। द्वितीयेश कौन हुआ? सूर्य। तृतीयेश कौन हुआ? बुध। चतुर्थेश कौन हुआ? शुक्र। पंचमेश मंगल। षष्ठेश बृहस्पति। सप्तमेश शनि। अष्टमेश शनि। नवमेश बृहस्पति। दशमेश मंगल। एकादशेश शुक्र। द्वादशेश बुध। 11 हो गए। अब इसमें देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां हैं। तो देखिए सूर्य द्वितीयेश है, केवल एक भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का द्वितीयेश, एक ही बार आया है इसमें। चंद्रमा लग्नेश है, प्रथम भाव का स्वामी है। इसको प्रथमेश भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लग्नेश ही बोलते हैं, प्रथमेश कम बोलते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य एक एक घर के स्वामी हैं। पहले भाव का लग्नेश चंद्रमा है और द्वितीय भाव का सूर्य है। उसके बाद इसमें से 2-2 राशियों के स्वामी एक एक ग्रह हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। देखिए तृतीयेश बुध है, कन्या राशि है, तृतीयेश बुध है, और बुध कौन सा है? व्ययेश बुध है। ये देखिए व्ययेश बुध है, 2 जगह बुध आया हुआ है, 2 राशियों का स्वामी बुध है, तृतीयेश और व्ययेश, व्ययेश या द्वादशेश। उसके बाद चतुर्थेश देखिए शुक्र है, और शुक्र कहाँ है? एकादशेश शुक्र है। चतुर्थ में 2 राशियां शुक्र की होती हैं, तुला और वृष। तो चतुर्थेश शुक्र हो गया, चौथे भाव में तुला राशि है, चतुर्थेश हो गया शुक्र, और एकादश भाव में इसकी वृष राशि है दूसरी, तो ये एकादशेश हो गया। इसलिए शुक्र 2 जगह आया हुआ है, चतुर्थेश और एकादशेश। उसके बाद आइए देखिए, शुक्र के बाद मंगल। मंगल कहाँ है? मंगल षष्ठेश है। मंगल पंचमेश है। पंचम भाव में देखिए, पंचम में वृश्चिक राशि लिखी हुई है। वृश्चिक का मतलब वृश्चिक राशि। 8 का मतलब वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी मंगल। मंगल 2 राशियों का स्वामी होगा। यहाँ 2 जगह इसमें लिखा होगा, कहाँ?
एक तो देखिए पंचमेश मंगल है और दूसरा देखिए मंगल कहाँ आया हुआ है, ये दशमेश मंगल है। मतलब 8 और 1 का स्वामी मंगल होता है। तो यहाँ पंचमेश मंगल हो गया, पांचवें घर में 1 2 3 4 5, पांचवें घर में होने के कारण ये पंचमेश हो गया मंगल। और दूसरी जगह कहाँ आया हुआ है, ये पंचमेश ये हो गया मंगल, यहाँ 5 वृश्चिक 5 मंगल। और दूसरी जगह मंगल कहाँ आया, दशमेश, ये दशम में मेष राशि इसकी है, तो ये दशमेश हो गया। 2 जगह मंगल आया, 1 2, पंचमेश और दशमेश। फिर उसके बाद देखें छठे भाव में 9 गिनती लिखिए, 9 का स्वामी धनु, तो 9 का मतलब धनु, धनु का स्वामी बृहस्पति। अब बृहस्पति भी इसमें 2 जगह आया होगा, क्योंकि बृहस्पति भी 2 राशियों का स्वामी होता है। तो देखिए बृहस्पति कहाँ है, एक तो खष्ठेश है, यहाँ देखिए खष्ठेश छठवां भाव है, तो खष्ठेश हो गया, छठे भाव का इस खष्ठेश बृहस्पति हो गया। और दूसरा कहाँ आया है, 9 और 12 का स्वामी बृहस्पति 2 राशियों का होता है। तो ये देखिए भाग्येश है बृहस्पति, तो खष्ठेश और नवमेश बृहस्पति है 2 जगह का। उसके बाद फिर देखिए सप्तम भाव में 10 गिनती लिखिए, 10 का मतलब मकर राशि, मकर का स्वामी कौन होता है, शनि। सप्तमेश, तो सप्तमेश कौन हुआ, शनि। देखिए इसमें सप्तमेश कहाँ लिखा है, ये लिखा है शनि सप्तमेश है। क्योंकि शनि भी 2 राशियों का स्वामी होता है, तो एक किसी और राशि का स्वामी होगा। कौन कौन, शनि, मकर और कुंभ, लगातार 2 राशियाँ होती है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। तो देखिए सप्तमेश भी शनि है, अष्टमेश भी शनि है। 8वें भाव में देखिए 8 में 11 गिनती लिखी हुई है, तो 11 का स्वामी, 11 का मतलब कुंभ राशि, कुंभ का मतलब शनि, तो अष्टमेश कौन हुआ, शनि, अष्टमेश शनि हो गया। तो सप्तमेश और अष्टमेश शनि दोनों घर का स्वामी है। 9वें भाव में देखिए यहाँ 12 गिनती लिखिए, 12 का मतलब मीन राशि, मीन का स्वामी बृहस्पति, तो भाग्येश या नवमेश बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति एक राशि का और स्वामी होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खष्टमेश, खष्ठेश बृहस्पति हो गया, खष्टमेश या खष्ठेश बृहस्पति हो गया है। तो बृहस्पति 2 जगह आया, देखिए 1 और 2, खष्ठेश और नवमेश है। उसके बाद देखिए 10वें भाव में 1 गिनती ली, 1 का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, तो मंगल 2 जगह होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सब 2 राशियों के। तो एक तो यहाँ मेष का स्वामी मंगल है, और यहाँ पंचमेश में आपने पढ़ा कि पंचमेश मंगल है, वृश्चिक का स्वामी मंगल, पंचम भाव पंचमेश मंगल है, तो पंचमेश मंगल था और यहाँ दशमेश मंगल हो गया है, दशमेश 2 जगह मंगल आया। फिर एकादश में आइए, एकादश में 2 गिनती लिखी है, 2 का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र भी 2 राशियों का स्वामी होता है। कौन कौन सा, वृष और तुला का, तो 2 जगह यहाँ शुक्र आया होगा। तो देखिए एक तो एकादशेश हो गया शुक्र, और दूसरा एकादशेश शुक्र हो गया, और दूसरा कहाँ है, चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में 7 गिनती थी, 7 का स्वामी शुक्र, तो ये देखिए चतुर्थेश शुक्र है और एकादशेश शुक्र है, 2 जगह शुक्र आया। अब द्वादश भाव में या 12वें भाव में 3 गिनती लिखी है, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी कौन होता है, बुध, तो द्वादशेश कौन हुआ, बुध, तो बुध की भी 2 राशियाँ होगी। तो एक तो यहाँ हो गई द्वादश भाव में, और दूसरी कहाँ थी, तृतीय भाव में, तृतीयेश था बुध, तृतीय में बुध था, तो तृतीयेश और द्वादशेश, तृतीयेश और द्वादशेश 2 जगह बुध हुआ, तृतीयेश और द्वादशेश 2 जगह बुध आया। तो इस तरह से इनके नामों से इनको जानते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे और तो बार बार ये समझाया नहीं जाएगा, वहाँ द्वादशेश कहा जाएगा, द्वादशेश और पंचमेश का योग है। जैसे बुध और मंगल कहीं बैठे हुए हैं कुंडली में एक साथ, तो ये कहा जाएगा कि द्वादशेश और पंचमेश का योग है, युति है, युति माने एक साथ बैठे हुए हैं दोनों। या सुखेश और भाग्येश का योग है, अगर चतुर्थेश और भाग्येश एक साथ कहीं कुंडली में बैठे हुए हैं तो ये कहा जाएगा कि चतुर्थेश और भाग्येश का योग है। यहाँ शुक्र और बृहस्पति साथ में कहीं बैठे हुए हैं तो ये कहा जाएगा कि चतुर्थेश और भाग्येश की युति है। इस तरह से तो इसको नोट कर लें डायरी में अपने। अब हम इनकी कुंडली बना करके देखते हैं। रामदास जी की कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, लग्न तो इनकी कर्क थी, लेकिन ग्रह कौन से कहाँ बैठे हुए थे। पहला घर में कोई ग्रह नहीं थे, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं थे, तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं, चौथे में कौन कौन थे, चंद्रमा और केतु, केतु और चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए थे। पांचवें घर में कोई ग्रह नहीं था, छठवें घर में बुध बैठे थे, छठवें घर में बुध,
7वें घर में 3 ग्रह बैठे थे, कौन कौन? सूर्य, शुक्र और शनि। तीन ग्रह बैठे हुए थे 7वें घर में, सूर्य, शुक्र और शनि। अब 8वें घर में कौन से ग्रह था? कोई ग्रह नहीं था। 9वें घर में मीन राशि में बृहस्पति बैठे थे। 9वें घर में मीन राशि में बृहस्पति बैठे हैं। इसमें एकादश भाव में कौन था? राहु बैठे हुए थे। केतु से हमेशा ठीक सामने राहु होंगे 7वें भाव में। ठीक सामने कौन सा भाव होगा? 7वां भाव। जो भाव होगा उसके ठीक सामने 7वां भाव उसका होगा। जैसे यहाँ लग्न है तो इससे 7वां भाव 7वां भाव हुआ। दूसरे भाव के ठीक सामने कौन होगा? 8वां भाव। तीसरे के सामने कौन होगा? 9वां भाव। ऐसे अपने से 7वां भाव। तो केतु अपने से 7वें भाव में बैठता है हमेशा, तो राहु यहाँ बैठ जाएगा 10वें भाव में। और एकादश भाव में वृष राशि में कौन बैठा था? कौन ग्रह? मंगल। मंगल देव बैठे हैं। तो अब देखिए सब ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह बैठ गए सब। अब इस कुंडली में आप समझिए कि कौन लग्नेश है, कौन चतुर्थेश है। कुंडली वही है जो आपने लिखा हुआ है। कर्क लग्न की कुंडली है तो इसमें चतुर्थेश, पंचमेश सब वही होंगे जो लिखा हुआ है, क्योंकि राशियां तो वही बैठी हुई हैं सब। अब ग्रह अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, बस ग्रह सब अपने अपने बैठे हैं। जिस समय उस समय जब जन्म हुआ उस समय गोचर में जो ग्रह जहाँ थे वो यहाँ कुंडली में बैठे हुए हैं। तो देखिए लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश कहाँ बैठा है? चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव है तो इसको चतुर्थस्थ बोलेंगे। चंद्रमा जहाँ बैठा है क्या बोलेंगे? चतुर्थ स्थान में बैठा है तो चतुर्थस्थ बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद सूर्य देखिए द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 7वें भाव में। तो क्या कहेंगे हम? सूर्य सप्तमस्थ है कुंडली में। सप्तम अस्थ, आधा सा और था जोड़ देंगे तो सप्तमस्थ है सूर्य यहाँ पर। द्वितीयेश हो करके सप्तमस्थ है, 7वें भाव में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए बुध तृतीयेश कहाँ बैठा हुआ है? तृतीयेश 6वें भाव में बैठा हुआ है। तृतीयेश बुध 6वें भाव में। तृतीयेश कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठा है? 6वें भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में 7 गिनती है। 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ है? देखिए चतुर्थेश शुक्र कहाँ बैठा है? ये देखिए 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सप्तमस्थ। शुक्र कैसा है कुंडली में? सप्तमस्थ है। उसके बाद देखिए फिर आइए चौथे के भाव, 5वें भाव में देखिए वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है? एकादश भाव में। अपने से ठीक 7वें भाव में बैठा हुआ है मंगल, एकादश भाव में। तो वृष राशि में एकादश भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल पंचमेश कहाँ है? मंगल। पंचमेश कौन हुआ? मंगल। और मंगल बैठा कहाँ है? एकादश भाव में। तो एकादशस्थ है। अगर कहा जाए मंगल की कुंडली में क्या स्थिति है तो कहा जाएगा कि मंगल एकादशस्थ है। फिर उसके बाद देखिए छठे भाव में 9 गिनती। 9 का मतलब बृहस्पति। तो खष्ठेश कहाँ बैठा हुआ है? खष्ठेश कौन हुआ? बृहस्पति। खष्ठेश बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? 9वें भाव में। तो बृहस्पति क्या है? नवमस्थ है। बृहस्पति नवमस्थ है। उसके बाद देखिए फिर 7वें भाव में आइए। 7वें में कौन सी गिनती है? 10। 10 का मतलब मकर राशि। मकर का स्वामी शनि। तो सप्तमेश कौन हुआ? शनि। ये देखिए आपने लिख रखा है सप्तमेश शनि। तो सप्तमेश शनि कहाँ बैठा है? 7वें भाव में ही बैठा है, अपने घर में ही बैठा है। मकर और कुंभ 2 राशियाँ इसकी हैं, तो चाहे इसमें बैठे चाहे इसमें बैठे, तो अपने घर हर कुंडली में अलग अलग जगह बैठेगा। गोचर में जो स्थिति जहाँ होगी ग्रहों की उस हिसाब से बैठेगा। तो इनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? मकर राशि में बैठा हुआ है, सप्तमस्थ है। अब अष्टम में आइए। अष्टम में 11 गिनती। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ का स्वामी शनि। तो शनि ये 7वें में बैठा ही है। तो 10 और 11 2 का स्वामी शनि है। सप्तमेश भी है। केंद्र कल हमने बताया था, केंद्र भी 7वें केंद्र में भी आता है। केंद्र कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10। ये घर जो हैं 1 4 7 10 घर। राशि की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ, घर की बात कर। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर ये केंद्र कहलाता है। केंद्र के अंतर्गत आते हैं चारों। अगर केंद्र बोला जाए तो 4 चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। तो
और त्रिकोण कौन कौन से थे? पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, ये त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं तीनों। तो अब नवम भाव में देखिए मीन राशि है, मीन का स्वामी बृहस्पति स्वयं अपने घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर नवमस्त है बृहस्पति, 2 घर का स्वामी है, खष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, नवमस्त होकर बैठा है। उसके बाद 10वें भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है? 1 गिनती, 1 का स्वामी, 1 का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, तो मंगल यहाँ एकादश भाव में बैठा है। पंचमेश भी था मंगल, ये देखिए पंचमेश मंगल और कौन सा है? दशमेश मंगल। पंचमेश और दशमेश 2 जगह का 2 भाव का स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए एकादश भाव में 2 गिनती है, 2 का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में, तो शुक्र क्या है? सप्तमस्थ है। एकादश भाव का स्वामी सप्तमस्थ है, शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए व्यय भाव में, द्वादश भाव में 3 गिनती ली, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध कहाँ बैठा है? ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है, अपने से ठीक अपोजिट बैठा हुआ है, मतलब 7वें भाव में बैठा हुआ है बुध। बुध 2 राशियों का स्वामी है, कौन कौन सा? 3 और 6 का। तो बुध व्ययेश भी है, द्वादशेश भी है और तृतीयेश भी है, यहाँ से तीसरा है, 1 2 3 तृतीयेश, तो बुध है देखिए तृतीयेश भी है और द्वादशेश भी है। तृतीयेश और द्वादशेश होकर कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में बुध बैठा हुआ है। तो और राहु केतु, अब उसके बाद राहु केतु, राहु देखिए 10म भाव में बैठा हुआ है, तो राहु दशमस्थ है इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली है, रामदास की कुंडली में राहु दशमस्थ है, 10म भाव में बैठा हुआ है। और केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु 4th भाव में बैठा हुआ है। युति इसकी चंद्रमा के साथ में है, केतु की युति कहा जाए किसके साथ है? तो चंद्रमा के साथ है, या ये कहा जाए कि चंद्रमा की युति किसके साथ है? कौन से ग्रह के साथ है? तो चंद्रमा की युति केतु के साथ में है, जिसके साथ में होगा वो युति बोलते हैं। और कौन कौन से ग्रह युति में हैं? यहाँ देखिए सूर्य, शुक्र और शनि, 1 से अधिक ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो ये कहा जाता है कि युति है इन ग्रहों की। तो सूर्य, शुक्र और शनि की युति 7म भाव में है, तो सूर्य, शुक्र, शनि 3 ग्रह मकर राशि में सप्तमस्थ हैं, 7म भाव में बैठे हुए हैं, इनकी युति है। ये चीज़ें आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं आपको ज़रूर समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप सब आशा है कि वीडियो को अधिक से अधिक देखते होंगे, समझते होंगे। जो एक बार में केवल देखने से नहीं आएगा, जो चीज़ लिखने वाली है उसको डायरी में लिख करके और याद कर लीजिए कि कौन सा लग्नेश है। केवल बेसिक चीज़ें याद करनी है बस, लग्नेश, सप्तमेश, दशमेश ये याद हो जाए आपको, गिनतियों के स्वामी याद हो जाएं कि ये कौन सी गिनती है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल होता है। ये सब चीज़ें मालूम हो जाए तो फिर आगे की चीज़ें फिर कुछ रटने वाली नहीं है, आगे तो अपने आप समझ में आता रहेगा। ये सब चीज़ें जानने वाली चीज़ हैं, इसको बेसिक चीज़ें याद कर लीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।